नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र जैसे जैसे अपने अंत की ओर बढ़ा, सदन का माहौल गंभीर से रंगीन हो गया और नाटकीय तौर पर देखने को मिला। जहां लोकतंत्र की उम्मीदें जागती हैं, वहीं सदन देखते देखते हाई हाई वोल्टेज ड्रामा का मंच बन गया। आखिरी दिन तो जैसे एक विधायक ने तय कर लिया था कि आज लोकतांत्रिक मर्यादाओं की छुट्टी कर देनी है। माइक तोड़ना, नारेबाजी, एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना तो हर सीन किसी टीवी सीरियल से कम नहीं था। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल शो में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वो थे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप तो जैसे हर सत्र में अपने अंदाज में रंगीन बनाने की जिम्मेदारी लेकर आते हैं। इस बार उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सदन के भीतर जब पूरा हंगामा चल रहा था तो वो बाहर से अपना योगदान देने को तैयार थे। घटना कुछ यूं हुई कि सत्र की कार्रवाई खत्म होने के बाद तेज प्रताप यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पार्टियों से निकल रहे थे। तभी तेज प्रताप की गाड़ी ने सम्राट चौधरी की गाड़ी को टक्कर मार दी। अब ये संयोग था या संदेश, ये तो कोई तेज प्रताप ही से ही पूछे। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें संयोग थोड़ा जोर से दिख रहा है। तेज प्रताप ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर वो सदन में होते तो डिप्टी सीएम का बुखार छुड़ा देते। ये बात उन्होंने इतनी सहजता से कह डाली जैसे अभी भी श्रीमान लालू यादव का राज हो। तेज प्रताप यादव की बातों से लग रहा था कि अब वो विधानसभा में बुखार उतारने का आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि किसी के पिता को गाली देना बहुत गलत बात है। तेज प्रताप ने अपने पुराने अंदाज में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और विवादास्पद बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग गुंडे हैं और गोडसे को मानते हैं। तेज प्रताप ने जो बातें कही वो इतनी गंभीरता से नहीं ली जा सकती, क्योंकि उनके अंदाज में हर बार एक नाटकीयता होती है। अब विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष ने सदन में लालू प्रसाद यादव के अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ। वैसे जो दृश्य सदन में देखे गए उससे यह साफ है कि कोई एक पक्ष ही जिम्मेदार नहीं है। दोनों ही तरफ से योगदान एकदम पूरी तरीके से दिया गया, दोनों ही तरफ से मर्यादाएं लांघी गई। तेज प्रताप यादव ने भी दावा किया कि उन्हें सदन में मां बहन की गाली दी गई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा कि नीतीश जी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। तेज प्रताप बोले कि बिहार को दिलेर मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि अचेत अवस्था में रहने वाला मुख्यमंत्री। ये बातें सुनकर लग रहा है कि मानो सदन का सत्र नहीं, कोई टीवी डिबेट चल रही हो जिसमें तर्क कम ड्रामा ज्यादा होता है। अब तेज प्रताप की हरकतों को देखकर लोग फिर से 90 के दशक को याद कर रहे हैं। वो दौर जब विधानसभा में कुर्सियां चलती थी और बाहर सड़कों पर कानून खुद से डरता था। तेज प्रताप भले ही खुद को कृष्ण मानते हों, तेज प्रताप की राजनीति में अक्सर उलटबाजियां देखने को मिलती हैं, जहां सब कुछ उल्टा चलता है। बिहार की राजनीति फिलहाल जिस दौर से गुजर रही है उसमें तेज प्रताप जैसे नेताओं की बयानबाजी लोगों को बहुत पुराने जंगल राज की याद दिलाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये सोशल मीडिया पर लाइव देखने को मिल जाता है और अब देखना यह है कि अगली बार सदन में तेज प्रताप क्या नया रंग लाते हैं। लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, बस किरदार बदलते रहते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।